नमस्कार। चाहे आप टीनेजर हो या 50 के ऊपर के हो, आर्थराइटिस हर किसी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको प्राकृतिक उपाय बताऊंगी, जिसमें कुछ योगिक प्रैक्टिस भी है जो दर्द को कम करने में और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में मदद कर सकती है। आर्थराइटिस को सबसे सरल और प्रभावी तरीका है स्ट्रेचिंग। इंसान को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और कोई न कोई शरीर की मूवमेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग, चलना बेहतरीन एक्सरसाइज जिसमें आपके पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। देखिए, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठना बने वहां तक अवॉइड करें। जब दर्द कम हो तब सिंपल सिंपल आसनों से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप नेक रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ऐसे वार्म अप एक्सरसाइज दिन में कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये सभी चीज़ें आप धीरे से करिए, आराम से करिए। आप लेट कर करने वाली चीज़ें जैसे यष्टिक आसन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुर्वक्रासन, योग मुद्रा, ऐसे आसन तो कर ही सकते हैं। इन आसनों से न केवल आपका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आप रोजाना इनका अभ्यास करेंगे तो इन सारे प्राणायामों में से मैं आपको उज्जयी प्राणायाम और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की सलाह दूंगी। इनसे मन में शांति तो आ ही जाएगी, बॉडी का तनाव, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। ये टेंशन हमेशा आर्थराइटिस के दर्द को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। स्ट्रेस से पूरी तरह से बचना जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस ही है जो आर्थराइटिस के लक्षणों को बढ़ा सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो योग में बताई गई है, उनमें एक तो है शवासन, दूसरा है निष्पन्द भाव। इसका नियमित अभ्यास करें। आप दिन में इन्हें कम से कम एक बार तो जरूर करें, जिससे आप अपने स्ट्रेस के लेवल को मैनेज कर पाएंगे और मन को भी शांत रख सकेंगे। अगर आपने पहले कभी भी मेडिटेशन का अभ्यास नहीं किया है तो आप गाइडेड मेडिटेशन ऐप का उपयोग करें। अब हम बात करेंगे डाइट की। तो एक सिंपल वेजिटेरियन डाइट बहुत फर्क ला सकता है। समय समय पर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना भी बहुत जरूरी है। खाने में लहसुन, ये आर्थराइटिक कंडीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हड्डियों में आर्थराइटिक बदलाव को रोकते हैं। अदरक और काली मिर्च भी आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सुधारती है। आर्थराइटिस में एक तो दूसरा आर्थराइटिस है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वो सचमुच कोई भी हड्डियों में कभी भी दर्द देता है। तो यहाँ अदरक और काली मिर्च, जो लंबी काली मिर्च भी होती है, वो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। आर्थराइटिस कंडीशन के लिए अपने खाने में ड्रम स्टिक यानी सहजने की फलियां और उसके पत्ते, मोरिंगा लीव्स, इसको हमेशा शामिल करते रहें। ये बहुत ही फायदा करेगा आर्थराइटिस कंडीशन के लिए। इनमें कैल्शियम और विटामिन सी काफी प्रचुर मात्रा में है। लौकी भी एक उत्कृष्ट सब्जी है जो पाचन सुधारती है और विटामिन B1, B2 और B3 देती है। खाना ठंडा बासी कभी न खाएं, गर्म खाना बहुत जरूरी है, ताज़ा बना हुआ खाना। अपने शरीर में जहाँ भी कहीं दर्द है उस भाग को गर्म रखना जरूरी है। जैसे अगर घुटने में दर्द है और आप सो रहे हैं तो घुटने के ऊपर एक थोड़ा सा कपड़ा लपेट दिया हो, वुलन कपड़ा हो तो और भी अच्छा, और फिर सोए हैं, हल्का सा लपेटना है तो वो भाग गर्म रहेगा दूसरे भाग से, और वो भाग ढका रहेगा, हवा नहीं लगेगी, तो उससे आर्थराइटिस कंडीशन हल्की हो जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा। इसी तरह गर्म पानी की बोतल, थैली, उसका भी उपयोग जहाँ भी कहीं दर्द होता है वहाँ रखना चाहिए 10 मिनट के लिए तो डेफिनेटली। शरीर को रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है।
स्नान करते समय गर्म पानी का उपयोग करें, यानी ज़्यादा गर्म नहीं, शरीर के तापमान से थोड़ा गर्म। और दिन भर अगर आप गुनगुना पानी पीते रहेंगे तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। इससे आपके पाचन तंत्र में तो सुधार होगा ही, लेकिन साथ साथ में मसल रूट्स में हल्कापन महसूस होगा। इन प्राकृतिक चीज़ों का अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना ज़रूरी है और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आप निश्चित आर्थराइटिक कंडीशन में राहत पाएंगे। आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे कदम भी तो उठाने हैं और समय के साथ में आप इसके साथ मैनेज करना सीख जाएंगे। आर्थराइटिस एक ऐसी चीज़ है जो अचानक कभी नहीं आती, धीरे धीरे डेवलप होती है। शुरुआत में कहीं न कहीं दर्द देती है, वहीं अगर ध्यान दे दिया गया तो आर्थराइटिस बढ़ेगा ही नहीं शरीर में। तो याद रखिए, दिन में चलना, सवेरे शाम चलना, धूप में बैठना, गर्म पानी की थैली का उपयोग करना जहाँ दर्द की शुरुआत हुई है, तो आप देखेंगे कि ये दर्द आगे बढ़ेगा ही नहीं। और इसको अगर हमने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है दर्द है, मगर आप चलते हो तो दर्द गायब हो जाता है, तो आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वो फिर सचमुच दर्द का कारण बन जाएगा। फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, कभी कहीं दुख रहा है, कभी कहीं दुख रहा है, जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए आर्थराइटिस कंडीशन ऐसी चीज़ है, शरीर ही अपनी भाषा बोलती है कि भाई यहाँ दुख रहा है, इमीडिएटली उस पर अटेंशन दो। दुखना ठीक भी हो जाता है, मगर जहाँ दुखा था अटेंशन दो, वहाँ थैली रखो, धूप में बैठो, चलो, शुरू हो जाओ, छोटे छोटे कदम लाओ और आप देखोगे कि आपके शरीर में कोई भी उम्र में आर्थराइटिक कंडीशन नहीं होगी। शुभमस्तु, नमस्कार।